वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सिग्नम सिग्नल क्या होता है और इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, इसे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, सिग्नम सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एस जी एन। अगर कंटिन्यूअस टाइम है तो टी, और अगर डिस्क्रीट टाइम है तो एन, जहां पर सिग्नम सिग्नल की वैल्यूज डिफाइन होती हैं तीन अलग अलग जगहों पर। जब टाइम की वैल्यू 0 से बड़ी हो उस केस में सिग्नम सिग्नल की वैल्यू होती है 1। जब टाइम की वैल्यू 0 के बराबर हो तब इसकी वैल्यू ली जाती है 0, और जब इसकी वैल्यू 0 से कम हो उस केस में सिग्नम सिग्नल की वैल्यू ली जाती है -1। डिस्क्रीट टाइम में भी यही सारी डेफिनेशंस होंगी, सिर्फ आप t को रिप्लेस कर देंगे n से, यानी इसकी वैल्यू भी 1, 0 और -1 होगी फॉर n ग्रेटर देन 0, फॉर n इक्वल टू 0 एंड n लेस देन 0। अब अगर हम इसे प्लॉट करें तो कंटिन्यूअस टाइम की बात करें तो उस केस में ये आपकी टाइम एक्सेस हो गई। पॉजिटिव टाइम के लिए यानी टाइम की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के लिए आपके सिग्नम सिग्नल की वैल्यू है 1, तो हम यहां पे लेंगे वैल्यू 1। ये आपका एम्पलीट्यूड एक्सिस है, इसलिए यहां पर मैं लिख रही हूं सिग्नम टी। तो यहां पर इसकी वैल्यू रहेगी 1। नेगेटिव टाइम के लिए, टाइम की नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू रहेगी -1। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और टाइम की 0 वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू रहेगी 0, जिसे हमने इस डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो सिग्नम सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम की अगर हम बात करें तो वो प्लॉट होगा कुछ ऐसा। तो ये हुआ आपका सिग्नम टी का वेवफॉर्म। सिग्नम एन के लिए आप इन्हीं सारी चीजों को डिस्क्रीट टाइम में बनाएंगे। डिस्क्रीट टाइम में बनाएंगे यानी कि यहाँ पे आप रखेंगे इंडेक्स, यहाँ पे होगा आपका सिग्नम फंक्शन, और पॉजिटिव साइड पर यानी एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और जहां तक भी आप ले रहे हैं, पॉजिटिव इंडेक्स के लिए हमें हमारे सिग्नल की वैल्यू लेनी है 1। तो यहां पर ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया है 1। ये हो गया आपका ग्राफ। आप आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव इंडेक्स पे ये वैल्यू रहेगी -1। तो n की वैल्यू -1, -2, -3, इन सारी वैल्यूज पर हमें सिग्नल की वैल्यू मिलेगी -1, और n की वैल्यू 0 पे आपके सिग्नल की वैल्यू भी 0 है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नम n को, यानी कि सिग्नम फंक्शन डिस्क्रीट टाइम को। अब सिग्नम सिग्नल का यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ क्या रिलेशनशिप है अपन वो देख लेते हैं। तो सिग्नम सिग्नल को डिफाइन किया जाता है इस तरह, जबकि यूनिट स्टेप सिग्नल होता है 1 फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 0 फॉर t लेस देन 0। तो सिग्नम और यूनिट स्टेप के बीच जो रिलेशनशिप पाई जाती है वो होती है सिग्नम t is equals to 2ut -1। सिग्नम और यूनिट स्टेप के बीच ये रिलेशनशिप पाई जाती है, आप वैल्यूज ऐड करके देख सकते हैं। फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t ग्रेटर देन 0 यूनिट स्टेप इज 1, यूनिट स्टेप इज 1, सो 2ut -1 will give you 1, जो कि आपको यहाँ पे सिग्नम की वैल्यू मिल रही है। फॉर t लेस देन 0 यूनिट स्टेप इज
0. So 2ut, ut is 0. 2ut minus 1 will give you minus of 1, जो कि आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं सिग्नम फंक्शन और यूनिट स्टेप सिग्नल के बीच जो रिलेशनशिप होती है, दैट इज सिग्नम t इज इक्वल्स टू 2ut minus 1। तो ये था आपका सिग्नम सिग्नल।